बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत पुनः निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। इस वर्ष आखिर तक बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के ज्यादातर कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ मंदिर के आसपास 75 मीटर के दायरे में सारे निर्माण कार्य हटाने की योजना है, ताकि मंदिर की भव्यता दिखाई दे। यहाँ अलकनंदा रिवर फ्रंट और प्लाजा बनेगा, साथ में क्लॉक रूम, यात्रियों की कतार व्यवस्था, झीलों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग व्यवस्था के साथ एक सड़क निर्माण किया जाना है। सरकार का कहना है कि इससे धाम अधिक व्यवस्थित और सुंदर होगा और बद्रीनाथ एक स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बन जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि मास्टर प्लान को लागू करने में नियमों की अवहेलना हुई है और लोगों को अपनी आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं मिला। मास्टर प्लान कैसे लागू हो, इसके लिए उत्तराखंड अर्बन एंड कंट्री प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में व्यवस्था है। स्थानीय दुकानदारों, तीर्थ पुरोहितों के साथ हक हकूकधारियों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। आंदोलन पर बैठे पंडा पुरोहितों का कहना है कि बिना किसी नोटिस के ही घरों को तोड़ा जा रहा है और घर तोड़ने के बाद मुआवजे का भी कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि मास्टर प्लान के विरोध में स्थानीय और हक हकूकधारियों के आंदोलन को 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पंडा पुरोहितों का कहना है कि प्रशासन के बहकावे में आकर लोग अपना घर छोड़ धर्मशाला में रह रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है। मास्टर प्लान में यहाँ पे कार्यरत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो किसी भी रूप में ना तो संवैधानिक रूप से सही हैं और ना ही इंसानियत के रूप से सही है। क्योंकि यहाँ पे घरों को बिना किसी परमिशन के और बिना किसी नोटिस के और बिना किसी नीति निर्धारित नीति के उनको तोड़ दिया गया है, और जिन लोगों के घर टूटे हुए हैं उनको अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा कोई भी लिखित तौर पे आश्वासन या किसी भी लिखित तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारी और स्थानीय जनता के साथ साथ अब राजनीतिक दल भी इन आंदोलनकारियों के साथ समर्थन में उतर रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मथुरादत्त जोशी ने कहा कि पंडा पुरोहित, हक हकूकधारी लंबे समय से सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय व्यापारियों को बिना कोई नोटिस दिए वहां से हटाया गया। 75% व्यापारियों की दुकानों को पूरी तरह ध्वस्त किया जा चुका है। 30% हक हकूकधारी पंडा पुरोहित के मकानों को तोड़ा जा चुका है। ऐसे में व्यापारियों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। आप नई तरीके से बसाने की बात कर रहे हो। आज उन्हीं के हितों पर इस सरकार ने कुठाराघात किया है और पंडा पुरोहित बद्रीनाथ में कृमिक अनशन में थे और आज 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो सरकार धर्म के आधार पर राजनीति करती हो, धर्म के नाम पर राजनीति करती हो, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करती हो, आज उसी सरकार ने निश्चित रूप से बद्रीनाथ के पंडा पुरोहितों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है। उधर कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसे रोका जाए। गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार लगातार इनकी मांगों को नजरअंदाज कर वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। ज्ञात ये भी हुआ है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान में लोगों की भूमि जिस तरह से छीनी गई, बिना उनको बताए उनके पीठ के पीछे से उनके मकान और दुकानों को ढाया गया। लेकिन बड़े नेता जो भाजपा के हैं, उनके वहां पर होटल निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं। आने वाले कुछ दिनों में वो भी आपके सामने लेकर आऊंगी कि कौन कौन वो भाजपा के बड़े विधायक और बड़े पदाधिकारी हैं जिनके होटल वहां बनने जा रहे हैं मास्टर प्लान के अंदर, और आम जनता या हक हकूकधारियों के ऊपर किस तरह से वज्रपात किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, जो हिंदू धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करती है और सत्ता प्राप्ति के बाद दूध में से मक्खी की तरह उनको बाहर निकाल फेंकती है। बद्रीनाथ धाम के नारायणपुरी में व्यापारियों की 75% दुकान, 50% के करीब पुरोहितों के मकानों को उड़ा दिया गया है। सरकार ने ना कोई कंपनसेशन, ना कोई मुआवजा और ना ही विस्थापन की कोई नीति बनाई है। ऐसे में पिछले 1.5 महीने से बद्रीनाथ का तीर्थ पुरोहित समाज और व्यापार सभा मास्टर प्लान संघर्ष समिति के तहत कार्मिक अनशन कर रहे हैं और 14 अगस्त 2023 से तो उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि देश विदेश के श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए किए जा रहे विकास का खामियाजा उन श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना आस्था का ख्याल रख रहे पुरोहितों, हक हकूकधारियों और व्यापारियों को भुगतना, क्या ये सही है? क्या ये उनके साथ कुठाराघात नहीं? डेस्क रिपोर्ट संवाद 365।